अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात रोहन नाम के एक स्टूडेंट से होती है। वो 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता था, बट किसी कारणवश JEE में एक्सपेक्टेड रैंक ना आ सकी और अब वो लाइफ के उसी फेज में कि अब क्या करूं, वहां पर वो खड़ा हुआ था जहां पर आई थिंक आप में से काफी सारे बच्चे अभी खड़े हुए होंगे। उसने कॉलेज ज्वाइन किया था और जब उसने अपने कॉलेज के बारे में मुझे बताना शुरू किया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने शुरू में उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जो बातें वो मुझे बता रहा था ना, हर दूसरा कॉलेज यही बातें कर रहा होता है कि हमारी फैकल्टी बेस्ट है, हमारा प्लेसमेंट बेस्ट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, फलाना ढिमका पेप्सी लिमका। लेकिन उसके बाद रोहन कुछ और ही बोल रहा था भाई। उसने मुझे बताया कि डियर सर, हमारे कॉलेज में एक ऐसी लैब है जहां पर हम इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं। अब ये सुन के यार मुझे बड़ा अनयूजुअल लगा, ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शांत रहा, सुनता रहा उसकी बातों को। फिर उसने बोला कि सर मेरे टीचर्स टीचर नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब कि वो ऐसे प्रोफेसर्स नहीं है कि जो मोटी सी किताब लेकर आए, थ्योरी पढ़ाई और चलते बने, बल्कि वो इंजीनियरिंग सीख रहा है ऐसे इंजीनियर से जो खुद अमेज़न और गूगल में काम कर चुके हैं। अब ये बातें सुनकर मेरा उसकी बातों की तरफ इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा और बातें बता। और फिर जो उसने मुझे बात बताई भाई, वो बात सुन के लिटरली बता रहा हूं मेरे कान खड़े हो गए। उसने बोला और सर पैरेलल में यहाँ पे साथ साथ IIT मद्रास और बिट्स पिलानी की डिग्री भी मिलती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब ये सुनकर मैं 1-2 सेकंड के लिए रुका और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये सब तो सिर्फ एक ही कॉलेज में हो रहा है। तो उसने मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया कि यस सर। तो फिर मुझे भी ये एहसास हुआ कि हाँ यार, इस जगह के बारे में लोग ठीक से जानते नहीं है। फिर रोहन ने भी मुझे काफी कुछ बताया और वही सारा डिस्कशन आज मैं आपसे करूंगा। बिल्कुल अनफिल्टर्ड ये डिस्कशन रहेगा बिटवीन यू एंड मी। जिस जगह की बात हो रही है उसका नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने रोहन से पहला सवाल पूछा कि भैया कौन है इस कॉलेज को बनाने वाला, किसने बनाया है ये कॉलेज? उसने जवाब दिया कि सर किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि एक्स गूगल, एक्स माइक्रोसॉफ्ट और एक्स अमेज़न इन जैसी प्रैक्टिकल कंपनीज में काम कर चुके हैं। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉलेज बनाया जाए जो आज के स्टूडेंट को बिल्कुल इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग तैयार करें। और इस सब को लीड करने वाले हैं अंशुमन सिंह जी, जो फेसबुक मैसेंजर को डेवलप करने की जो कोर टीम थी उसमें मौजूद थे ये अंशुमन सिंह जी। उन्होंने ही इसको डेवलप किया है। अब ये सब वाकई में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको पता है कि गूगल एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखता है, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज कैसे होते हैं और अमेज़न में किस टाइप के स्किल सेट्स की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें बैक्ड है स्केलर के द्वारा। इसीलिए इंडिया का टॉप टेक अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म स्केलर ही है, जिसने 2021 में अमेज़न में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देकर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी पीछे छोड़ दिया था। फिर मैंने रोहन को टोकते हुए बोला कि भैया ठीक है, कॉलेज की तारीफ चलती रहेगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में पढ़ते क्या हो। ये है मेन चीज। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो, या फिर बस मौज मस्ती चल रही है घर से दूर रहकर? तो उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर 4 साल का प्रोग्राम है। कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दोनों कंबाइंड है और इन 4 सालों का भी इन्होंने एक लॉजिकल ब्रेकडाउन कर रखा है। पहले 2 साल फाउंडेशन मजबूत की जाती है, DSA हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट, शेल स्क्रिप्टिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, और इन सब के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी। मैंने पूछा सॉफ्ट स्किल्स, उसकी यहाँ क्या जरूरत? कह रहा सर जरूरत तो पूरी है, क्योंकि कोडिंग तो आप सीख लोगे अच्छे से अच्छी, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, टीम वर्क के साथ जुड़ना, काम करना, ये सब चीजें भी सीखना जरूरी है। वरना इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चे यही फंसते हैं, कोडिंग सीख ली बढ़िया, लेकिन भाई अपने आप को वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं सही कर पा रहे, मतलब इंटरव्यू के साथ या फिर टीम वर्क में असाइनमेंट दिया गया उसके साथ, तो वहां पर बच्चे इंटरव्यू में फंस जाते हैं। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है। तीसरा साल रहता है स्पेशलाइजेशन का। यहाँ पर बच्चा खुद डिसाइड करता है कि उसको AI में जाना है, या उसको मशीन लर्निंग में जाना है, या उसको एल्गोरिदम ट्रेडिंग सीखनी है, या इसके अलावा कोई और दूसरी इमर्जिंग फील्ड। मतलब यहाँ पर जो चीज आपको ज्यादा एक्साइटेड लगेगी, ज्यादा करने में आपको मजा आ रहा होगा, फिर आप उस स्पेशलाइजेशन जोन में जाकर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और चौथे साल में होता है प्योर इंडस्ट्री इमर्जन। मतलब एक पूरे साल में आप टॉप टेक कंपनीज के अंदर काम करोगे, या फिर अपना कुछ बनाओगे, या उन कंपनीज में चल रहे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, उसमें अपना योगदान दोगे। क्योंकि यहां पर आपको 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करना ही करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यहां पे ऐसा नहीं कि भैया 4 साल पूरे हुए, ये लो अपनी मार्कशीट, ये लो अपनी डिग्री, काम खत्म। नहीं, आपका एक पोर्टफोलियो, एक पूरी प्रोफाइल बनती है कि ये बंदा है 4 साल यहां पर पढ़ा है, ये इसने सीखा है और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसने काम किया है। मतलब पूरा आपका एक प्रोफाइल रेडी हो जाएगा इंडस्ट्री में जाने के लिए। कहानी की शुरुआत
शुरुआत में आपको आईआईटी मद्रास वाली बात याद होगी। मैंने सोचा ऐसे कैसे जाने दूं। मैंने कहा रोहन भैया ये आईआईटी मद्रास का क्या सीन है, जरा ये भी मुझे समझाओ। तो उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पैरेलल में आईआईटी मद्रास और बिट्स पिलानी की डिग्री भी आप ले सकते हो। मतलब कि ऐसा है कि आप पढ़ तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में रहें, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जिट करते वक्त आपके हाथ में आईआईटी मद्रास का भी सर्टिफिकेट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा ये सीन है। मैंने कहा अच्छा कोई और पाथवे तो बंद नहीं होता, मतलब कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप हमने ये करा तो हम यही कर सकते हैं, फंस गए। कह रहा सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका कोई भी पाथवे बंद नहीं होता। आपको अगर यूपीएससी देना है वैलिड है, आप दे सकते हैं। आपको एमबीए करना है वैलिड है, आप कर सकते हैं। आपको टॉप टेक कंपनीज के अंदर जाना है, मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में जॉब करनी है, आप कर सकते हैं। या इसके अलावा भी कोई रास्ता आपका बंद नहीं है। आपको प्राइवेट जॉब करनी है करो, आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है जाइए, आपको कुछ और करना है करिए, सारे रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुले हैं। और यही बात सबसे ज्यादा अंडररेटेड है इस बात की, जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज कर लिया अब यही करोगे, टीचर बनना था टी पढ़ाओगे ही नहीं, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सारे रास्ते खुले हैं, जो रास्ता जो पाथवे आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, या उसके अलावा कोई और सा भी रास्ता है वो भी आप यहां से चुन सकते हैं। अब क्योंकि मुझे भी रोहन से बात करने में मजा आ रहा था तो मैंने भी उसको पूरा लपेटा। मैंने कहा भैया शुरुआत में तुमने ये ह्यूमनॉइड रोबोट वाली बात बताई थी, इसका क्या सीन है जरा इसको भी समझाओ। तो उसने बोला कि हाँ सर सही बात है, अंडर ग्रेजुएट्स इंडिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एक SIL यानी स्केलर इनोवेशन लैब है, जो कि बहुत डीप टेक्निकल चीजों के ऊपर मतलब बेस्ड है, काफी इनोवेटिव लैब है। अब वहां पर एक इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जा रहा है, जिसको उसने कोई दो नाम बताए थे, क्या नाम थे वो, श्रीकांत और पुनीत, कि ये दो बंदे हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। और आगे उसने मुझे बताया कि यहाँ सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि 6 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, जो कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि AI का हो गया, रियल वर्ल्ड का हो गया, ऑटोनॉमी का हो गया। और इन सब में जो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं वो ज्यादातर जो बंदे हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो कि एक्स एनवीडिया हैं, एक्स गूगल हैं, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप टेक लीडर्स, या फिर वहां पर वो काम करके आ चुके हैं। तो उन इंजीनियर्स के साथ, उन मेंटोर्स के साथ बच्चे काम कर रहे हैं। अब यहां पर रुककर सोचने वाली बात यह है कि यार आप खुद इमेजिन करो एक ऐसा कॉलेज जहां पे आप दूसरे साल से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज मिल रही है, और ऐसे तगड़े तगड़े मेंटोर्स आपके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्या किसी ट्रेडिशनल कॉलेज में यह सब पॉसिबल है? ऐसा कुछ होता है? आई डोंट थिंक ऐसा कहीं भी कुछ होता है, कोई भी ऐसा कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। ये सब बातें ठीक लगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रोहन से पूछ ही लिया, मैंने कहा रोहन रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्या लग रहा है, मतलब बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो कहीं पहुंच पाए, कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, कुछ लग पाए, मतलब बच्चों का कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने कहा कुछ पता करा अपने एलुमनीज जो है, कहां पर कौन क्या कर रहा है, कुछ थोड़ी सी नॉलेज या जानकारी उनकी निकाली। तो उसने जो मुझे बातें बताई वो जेन्युइनली इंप्रेसिव थी। जो पहला एग्जांपल उसने मुझे बताया उसकी कहानी द इकोनॉमिक टाइम्स में भी दर्ज है। 19 साल का एक लड़का जिसने एक ऐसे AI ग्लासेस इन्वेंट किए, मतलब ऐसे AI ग्लासेस डिजाइन किए, बनाया, परसीविया, जो कि पहनने वाले को हेल्प करता है। मतलब ऐसे लोग जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए ग्लासेस डिजाइन किए गए। जब वो ये ग्लासेस पहनते तो ये ग्लासेस आसपास की चीजों को एनालाइज करके वाइब्रेशंस के थ्रू, साउंड्स के थ्रू जो है वो सिग्नल देते रहते हैं, ताकि चलने में बैठने में उस बंदे को कोई दिक्कत पेश ना आए। लड़के का नाम है तुषार शो, और उसको यहां पर इस इवेंट के अंदर नेशनल विनर भी घोषित किया गया। दूसरा एग्जांपल उसने मुझे दिया ICPC रीजनल के टेस्ट का। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला कंपेटिटिव एग्जाम है, कोडिंग और एल्गोरिदम से रिलेटेड। इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने पहले साल में ही। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। थर्ड एग्जांपल उसने मुझे दिया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के विनर्स का। 8 लाख से ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स है, और इसके विनर्स की अगर हम बात करें, विनर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो टीम अंतर्दृष्टि कहां से थी? स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से थी। मतलब स्केलर के बच्चे जो हैं यहां के विनर्स बने हैं। सो ये थे कुछ ऐसे एग्जांपल जो मैंने खुद भी वेरीफाई कर लिए, और इसके अलावा भी उसने मुझे और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए कि एक 19 साल का स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और अपना स्टार्टअप चला रहा है। जी सही सुना, 19 साल, कॉलेज और स्टार्टअप। और इसी तरीके से सिंगापुर में यहां पर इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाता है, जहां पर 2 लाख रुपए पर मंथ तक की स्टाइपेंड जो है वो अलॉट की गई है बच्चों को वहां पर इंटर्नशिप करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें उसने मुझे बताई। और इतना सब सुनकर मैंने रोहन से पूछा कि यार इतनी सारी चीजें ये सब एक ही कॉलेज में हो रही हैं? उसने कहा हाँ सर, एक ही कॉलेज में हो रही हैं। और तो और अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहे, मतलब कोई स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल
स्किल्स उसकी अच्छी हैं, वो चाहता है बनना, तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप फंड भी अलॉट किया जा सकता है इसी कॉलेज के द्वारा, और 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी एक्स गूगल और एक्स फेसबुक और एक्स माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा। तो इस तरह के सपोर्ट्स भी यहाँ पर बच्चे को दिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर की ही उसने मुझे एक मिसाल पेश की, एग्जाम्पल मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे मिल गया नियोसिपियंस एक स्टार्टअप है जो कि शार्क टैंक में भी आया था और यहां से इसको फंडिंग भी मिली थी। ये भी स्केल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ही शुरू किया गया था, मतलब वहीं के स्टूडेंट के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसको अब तक की बात करें तो $2 मिलियन की जो है फंडिंग प्राप्त हो चुकी है। मतलब जितने एग्जाम्पल मुझे यहाँ देखने को मिले सारे रियल, सारे गूगल पे लिस्ट है, सारे ऑथेंटिक है, मतलब फंडिंग रियल है, स्टूडेंट रियल है, अचीवमेंट्स रियल है, मतलब कुछ भी ऐसी हवाई या फिर ऐसी कुछ ढकोसले वाली बाजी या फिर जो फेक बातें होती है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो सारी चीजें ऑन प्रूफ यहां पर शामिल है। अब इतनी सारी बातें होने के बाद मैंने पूछा कि कैंपस की वाइब क्या है, मतलब ऐसा लग रहा भैया इतनी सारी चीजें हो रही तो बस लोग लगे ही रहते होंगे सीरियस होकर एकदम पढ़ाई में, और बिल्कुल ऐसी बातें हो रही हैं, मतलब बोरिंग तो नहीं हो जाता थोड़ा सा? तो कह रहा सर बोरिंग नहीं होता भाई, बेंगलुरु में टेक हब के बीच में वहां पर वो कॉलेज है, आसपास सारी टेक कंपनीज, टेक कॉलेजेस और टेक इंडस्ट्रीज के लोग, तो सारे वैसे ही माइंडसेट के लोग वहां पर मौजूद हैं और बोरिंग होने वाली कोई बात ही नहीं है। स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स हैं वो है, मतलब खेलने कूदने की, माइंड को एक्टिव रखने की, रिलैक्स करने की, पढ़ने की, टेक इनोवेशन करने की, लैब्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। और यहाँ पर टेक फेस्ट भी होते हैं जिसका नाम है युगांतार। रोहन ने जो मुझे एम्फेसाइज किया वो इस बात पे नहीं किया कि सर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, बल्कि उसने मुझे ये बात समझाई जो कि वाकई में लॉजिक और सेंस बनाती है कि सर यहाँ पर आप ये देखिए कि बेंगलुरु में टेक हब के बीच हम रह रहे हैं, तो सारे जो बंदे यहाँ पर आए हुए हैं ना इंडिया के अलग अलग कोनों से, वो सब एक ही माइंडसेट लेकर आए कि कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है, एआई में कुछ जलवा दिखाना है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ उखाड़ के दिखाना है, कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, स्टार्टअप बनाना है, पैसा कमाना है। मतलब सबकी वो डेवलपमेंट वाली, वो ग्रोइंग करने वाली है, वो ग्रोथ करने वाली और कुछ ना कुछ बनाने वाली सोच है। तो हर इंसान ना उस लेवल का है। तो जब ऐसे लोगों में आप घिरे हुए हो तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर उसी लेवल की बातें, आइडियाज की बातें, इनोवेशन की बातें, स्टार्टअप्स की बातें, सॉल्यूशंस की बातें, कुछ बनाने की बातें होंगी। तो जब ऐसे माहौल में आप रहते हैं ना तो माहौल का बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे माहौल में आप भी अगर एवरेज हो ना तो कुछ ना कुछ कर गुजरोगे, कुछ ना कुछ सीख के कुछ बना ही डालोगे। तो माहौल का चीजों को सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और ये बात सच भी है। अब डिस्कशन का ऑलमोस्ट एंड होने वाला था तो मैंने पूछ ही लिया, मैंने क्या इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया है तो यहाँ पर एंट्री कैसे होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, मतलब इजी है, कोई भी ले सकता है या फिर मतलब कुछ करना पड़ेगा? कह रहा नहीं सर इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, 21,000 बच्चे अप्लाई करते हैं जिसमें से सिर्फ 680 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। यस बिल्कुल सही सुना आपने। कन्वर्जन रेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3.4% का है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाएगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो यहाँ पर आ रही है ना वो छठी छटाई क्रीम आ रही है, मतलब वो बच्चे आ रहे हैं जो सच में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। और फिर ऐसे बच्चों के ऊपर ऐसे टेक्निकल इंजीनियर जो कि टॉप टेक लीडिंग कंपनीज में काम कर चुके हैं, मेहनती बच्चा और प्रैक्टिकल टीचर जब मिल जाएंगे तो 4 साल में वो क्या क्या चीजें सीखेंगे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ एडमिशन एनसेट के थ्रू होता है जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। 23 स्टेट्स के 253 जिलों के अंदर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। मतलब डाइवर्सिटी देखो, इंडिया के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं से, हर स्टेट से बच्चा मिल रहा है। तो हर टाइप का, हर डाइवर्सिटी माहौल का यहाँ पर बच्चा मिलता है आपको। तो हर टाइप के, हर इलाके के बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना वो भी अलग होती हैं। सेम प्रॉब्लम को नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन अलग अलग तरीके से टैकल या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ऐसा ही माहौल ढूंढ रहे थे जैसा मैंने आपको बताया है, तो भैया सीरियसली बता रहा हूं अप्लाई करो। लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है, लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो ये सारी वो बातें थी जो रोहन और मेरे बीच हुई। और यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रहा। जो बातें रोहन की मेरी हुई ना, रोहन ने मुझसे कुछ कहने को कहा, बस जो बातें हुई इंटरेस्टिंग लगी, जेन्युइन लगी। जिस फेज में रोहन खड़ा था मुझे लगा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस फेज में होंगे, तो ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बच्चे 12वीं क्लास पास करने के बाद कई बार अटक जाते हैं कि यार कॉलेज तो नहीं मिला मनपसंद, इसमें एंट्रेंस में नाम तो नहीं आ पाया, इतनी रैंक तो नहीं बन पाई, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, अब कैसे अपना करियर आगे बढ़ाऊं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टक होते हैं इस मैं अब क्या करूं वाले फेज में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भैया वीडियो बना दी जाए और हर बच्चे को बता दिया जाए कि ये भी एक
रास्ता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, फाइनल कॉल आपकी रहेगी, आपकी मर्जी होगी जाना चाहे या ना जाना चाहे। लेकिन मेरा बताना फर्ज था, आपको जागरूक करना फर्ज था कि ऐसे भी चीजें हो रही हैं, ऐसे भी कॉलेजेस हैं, ऐसे भी पढ़ाई हो रही है, ऐसे भी करियर सेट हो रहे हैं, ऐसे भी बच्चे कुछ बन रहे हैं, ऐसे भी कुछ उखाड़ रहे हैं। तो वो फर्ज मेरा था, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। बस आपका काम है शेयर करना, क्योंकि भैया एआई बहुत इवॉल्व हो रहा है। आप खुद ही देख रहे होंगे अपने आसपास कितना ज्यादा एआई का यूज होने लगा है, वीडियोस में, करियर के अंदर, हर चीज में कहीं ना कहीं एआई को घुसेड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज को सीरियस लो। आप कुछ करना चाहते तो डेफिनेटली जाओ, लिंक पे क्लिक करो, रिसर्च करो, खुद पूछो, खुद चेक करो, खुद रिसर्च करो, खुद सवाल पूछो। आपका हक है सवाल पूछना। आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो आपके सारे हक हैं। हर अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, रिसर्च कीजिए, सवाल पूछिए और सही रास्ता चुनिए, क्योंकि यही वो वक्त है। अगर आपने एक सही रास्ता, एक सही डिसीजन ले लिया तो वही डिसीजन आपको आगे एक बेहतर लाइफ दे पाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, मेहनत का ही काम है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। सोचो भैया बैठे बैठे मिल जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए हर उस बच्चे तक जो कि 12वीं क्लास पास कर चुका है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है एआई फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, और उसको एक ठीक रास्ता नहीं दिख रहा। तो मेरा फर्ज था बताना, आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करके उस तक पहुंचा देना। तो इस तरीके से लोगों की और बच्चों की मदद हो जाएगी। तो उस इंटेंशन से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काम की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।